जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही राह में हैं यूपीएसआई निकालने का, क्योंकि आज हम यूपीएसआई के मैथ के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि यूपीएसआई जो है हर साल पैटर्न को रिपीट करता है। ये पार्ट 7 है। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएसआई मैथ के नाम पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को बनाना। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नंबर सिस्टम से हैं और सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी समांतर सीरीज में 71वां पद 491 है और सार्व अंतर 5 है, तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा वो हमें निकालना है। इसका मतलब ए क्या है वो हमें निकालना है। और यहाँ पर T71 का मान दिया हुआ है 491 और डी का मान हमारा दिया हुआ है 5। तो अब हमको पता है कि Tn का मान क्या होता है, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n कुछ भी हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर n कितना है 71 है, तो T71 का मान कितना है 491। यहाँ पर 491 लिख देंगे। a का मान हमें पता नहीं है तो उतार देंगे। अब n माइनस 1 करेंगे तो n कितना है, देखिए n है हमारा 71, क्योंकि 71वां पद है। तो अगर हम 71 में 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 70 गुना डी। डी कितना है देखिए 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 350। यहाँ से अगर ए का मान निकालेंगे ये होगा 141 और ए का मतलब होता है पहला पद, वही हमें निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक समांतर श्रेणी है। ये कहाँ तक गया है 31 से लेकर जोड़ना है, फिर 34, फिर 37, इस तरह से ये 100 पद तक गया हुआ है, अगला 100 पद तक। तो इसका योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए कितना है, ए मतलब पहला पद ये है 31। यहाँ पर डी कितना है, डी मतलब डिफरेंस, देखिए ये 3 का है, ये भी 3 का है। इसका मतलब डी हमारा 3 है और हमें निकालना कितना है 100वां पद तक का, यानी एन का मान हमारा दिया हुआ है 100। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो देखिए n का मान तो हमको पता है, पहला पद भी दिया है, अंतिम पद हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम पद को निकालेंगे। तो अंतिम पद कैसे निकलेगा, चलिए वो देखते हैं। अंतिम पद मतलब T100 का मान निकालना है। तो Tn बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n का मान हमारा क्या है, यहाँ पर 100 है, तो इसका मतलब T100 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का मान है 31 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा 100 है, 100 में घटेगा ये हो जाएगा 99 इंटू डी। तो डी कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 9 27, 9 27 और 2 29। इसको आपस में जोड़ लीजिए तो ये आएगा 328, यानी अंतिम पद हमारा निकल गया। पहला पद यहाँ दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला में हम बैठा देते हैं। तो n/2 मतलब क्या हो गया, n है 100, 100/2 गुना पहला पद प्लस अंतिम पद। तो पहला पद है 31 और अंतिम पद है 328। इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 गुना 9 5 3। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, तो गुना करने के बाद आएगा 17950। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान क्या है वो बताना है। इसका मतलब ये 88 है, फिर 91 है, फिर 94 है, इस तरह से कितना के बाद 196 आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पहला पद क्या है, यानी ए का मान दिया हुआ है 88, डी का मान कितना है, तो देखिए सबका डिफरेंस कितना हो रहा है 3 का, तो ये है 3। अब हमें अगर पदों की संख्या निकालना है तो पदों की संख्या क्या होता है, पदों की संख्या होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटा जो डिफरेंस होता है यानी डी प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है, देखिए 196 है, तो 196 माइनस पहला पद कितना है 88 है बटा डी, डी कितना है 3 प्लस 1 कर देंगे। 196 में 88 आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 37। तो पदों की संख्या कितना आया 37। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में है किसी समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है, सार्व अंतर
6 है, तो पहले 46 पदों का योगफल क्या है वो हमें निकालना है। इसका मतलब a दिया हुआ है 23, d दिया हुआ है 6 और हमें सबका योगफल निकालना है। तो अगर हम n की बात करेंगे तो n कितना है, देखिए 46वां पद तक निकालना है, ये हो जाएगा 46। अब हमें योगफल निकालना है, तो योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 46/2 गुना 2 इंटू a है 23 आ जाएगा, प्लस n-1, n कितना है 46 है, 46 में एक घटाएंगे ये हो जाएगा 45 इंटू d का मान कितना है 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा, इसको गुना कर दीजिए आपस में 46 हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए 6×5 = 30, 6 चौका 24 और 3 27। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 1 3, ये हो गया 23 गुना 316। अब इसको अगर गुना कीजिएगा ये आएगा 7 2 6 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 88 90 92 94 डॉट डॉट करके कौन सा पद में 142 आएगा। इसका मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस तरह से कौन सा पद में 142 आएगा वो हमें बताना है। इसका मतलब जो TN निकालना है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 142। यहाँ पर देखिए पहला पद कितना है, पहला पद यानी A मानते हैं, ये है 88 और इसमें D का मान कितना है, D मतलब दोनों का डिफरेंस, ये 2 का है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आपको पता होगा TN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, यह फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए TN का मान कितना दिया है 142 दिया है, A का मान कितना है 88 प्लस n-1, तो n हमें पता नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू D का मान कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को अगर करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा 142 माइनस 88 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू 2 के बराबर। अब 142 में अगर 88 घटाएंगे ये होगा 12 में 8 जाएगा 4, 13 में 8 जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ से 54 इक्वल टू n-1 इंटू 2। यहाँ से अगर n-1 निकालेंगे ये हो जाएगा 54/2, ये आपस में कट के 27 आएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ से 27 + 1 28 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।